आम तौर पर कॉकरोच को देखते ही हम सब चप्पल ढूंढने लगते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे कॉकरोच की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। हम डिकोड कर रहे हैं भारत के आज के सबसे अजीब, व्यंग्यात्मक और तेजी से बढ़ते डिजिटल मूवमेंट को, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में भले ये मजाक लगे, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो इस नाम से कहीं ज्यादा गहरी और हैरान करने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर सिस्टम से परेशान पढ़ा लिखा युवा खुद को इतने गर्व से कॉकरोच क्यों कह रहा है? वो युवा जो कल तक डिग्रियों और अच्छे भविष्य के सपने देखता था, आज सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की पहचान क्यों अपना रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इन्हें इतना मजबूर कर दिया? चलिए द सुप्रीम कोर्ट स्पार्क पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मूवमेंट की चिंगारी आखिर उठी कहां से। तो किस्सा शुरू होता है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस ने यह साफ भी कर दिया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों की तरफ था, ना कि मेहनती युवाओं की तरफ। लेकिन देखिए, इंटरनेट पर सफाई हमेशा बाद में पहुंचती है, गुस्सा पहले वायरल होता है। संघर्ष कर रहे युवाओं को लगा कि यह सीधा उनकी बेरोजगारी पर एक तंज है, और बस उसी कथित बेइज्जती को उन्होंने अपने लिए सम्मान का बैच बना लिया। अब जरा इनका नारा सुनिए, हम जनता का भला करेंगे और नेताओं को भाला करेंगे। कमाल का तंज है। ये उन युवाओं की हताशा से निकला है जो सालों से अटके एग्जाम्स और बढ़ती उम्र से परेशान हैं। जिस युवक को लगा कि सिस्टम ने उसे इग्नोर किया है, उसी युवा ने इस डिजिटल विरोध को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इस मूवमेंट की बिजार क्वालिफिकेशंस, यानी इसमें शामिल होने की शर्तें, तो और भी मजेदार हैं। अगर किसी को झंडा उठाकर नेताओं के पीछे घूमना है, तो ये पार्टी उसके लिए बिल्कुल नहीं है। इस पूरी तरह से डिजिटल पार्टी में शामिल होने के लिए 4 बड़ी अजीब शर्तें हैं। पहली, घोर बेरोजगार होना, मतलब डिग्री तो है पर जॉब लेटर का कहीं अता पता नहीं। दूसरी, आलस्य की परम सीमा, यानी देश बदलने का जज्बा तो है पर रजाई से बाहर निकलने का कोई मूड नहीं। तीसरी शर्त है क्रॉनिकली ऑनलाइन, यानी 24 घंटे इंटरनेट पर चिपके रहना। और चौथी, एक शानदार मीम मेकर होना। अपनी बेरोजगारी और इंटरनेट की लत को इन्होंने एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन बना दिया है। और इसी डार्क ह्यूमर को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने एक नया शब्द ही गढ़ लिया, ऑनलाइन जीवी। मतलब एक ऐसा इंसान जो 24 घंटे फोन से चिपका रहता है और कमेंट सेक्शन में ज्ञान देकर देश बचाने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो बिस्तर पर हो या बाथरूम में। ये उन युवाओं का अपने आप को बयां करने का तरीका है जिनका सिस्टम के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार आखिरकार उनका स्मार्टफोन ही है। तो भाई, अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी डिजिटल अराजकता और मीम वॉर को इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसका जवाब है ये नंबर 30। इस पूरे अभियान को डिजाइन करने वाले एक 30 साल के युवा हैं जिनका नाम है अभिजीत। जिस दिन चीफ जस्टिस की टिप्पणी आई, उसके ठीक अगले दिन अभिजीत ने एक्स पर बस एक गूगल फॉर्म ड्रॉप किया और यकीन मानिए, कुछ ही घंटों के अंदर हजारों युवाओं ने वो फॉर्म भर दिया और ये मूवमेंट रातों रात वायरल हो गया। अभिजीत इस पूरे सटायर के पीछे बहुत ही सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। और खाली इतना ही नहीं, 2020 से 2023 के बीच इन्होंने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी काम किया है। तो मीम आधारित कैंपेन चलाने का जो इनका एक्सपीरियंस है ना, वही इस पूरे डिजिटल गुस्से को एक दिशा दे रहा है। हालांकि अभिजीत बिल्कुल क्लियर हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनावी पार्टी नहीं है। ये ना तो चुनाव लड़ेगी, ना रैलियां करेगी और ना ही किसी से वोट मांगेगी। इसका सिर्फ एक मकसद है, सिस्टम को आईना दिखाना। ये मीम्स की ताकत का इस्तेमाल करके नेताओं को फ्रस्ट्रेट करने और उन्हें उनके वादों की याद दिलाने का एक डिजिटल तरीका है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं है, इनका एक सरप्राइजिंगली सीरियस मैनिफेस्टो भी है। इनके मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बहुत ही कमाल की डुअलिटी है। बाहर से इंटरनेट का मजाक, लेकिन अंदर से बहुत ही गंभीर राजनीतिक मांगे। जैसे नेताओं का मजाक उड़ाते हुए ये मांग करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद नेताओं को कोई सरकारी पद नहीं मिलना चाहिए। डिजिटल ट्रोलिंग के पीछे इनकी गहरी मांग है कि अगर वोट गायब होते हैं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये महिलाओं के लिए 33% नहीं बल्कि पूरी 50% हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। साथ ही टीवी चैनल्स पर टीआरपी के बजाय बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर बहस की मांग और दल बदल को रोकने के लिए सख्त कानूनों की वकालत भी कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टो आखिर में राजनीतिक अवसरवाद और युवाओं की हताशा के बीच एक बहुत ही तीखा कॉन्ट्रास्ट बनाता है।
एक तरफ वो नेता हैं जो अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलते हैं, टीआरपी पर फोकस करते हैं और रिटायरमेंट के बाद के पदों पर नजर रखते हैं, और दूसरी तरफ ये कॉकरोच युवा हैं जो जवाबदेही, महंगाई, बेरोजगारी पर असली बहस और सच्ची समानता मांग रहे हैं। इस सब के पीछे द रियल यूथ फ्रस्ट्रेशन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस हंसी मजाक के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छिपी है। इनका एक बहुत ही चुभने वाला वाक्य है, जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है तो तंज बोलना शुरू करता है। एक पढ़ा लिखा युवा जो जॉब ढूंढ रहा था, उसका खुद को कॉकरोच कहने तक का जो ये सफर है ना, वो असल में उम्मीद के पूरी तरह से टूट जाने का प्रतीक है। आखिर ये युवा रिएक्ट किस पर कर रहे हैं? उन ठोस सिस्टमैटिक फेलियर्स पर, जैसे पेपर लीक जो इनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, जॉब लेटर्स की जगह भर्तियों के कैंसिल होने की खबरें, और सबसे दर्दनाक, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरते भरते उम्र की सीमा का निकल जाना। इस पूरे प्रोसेस में खुद को इग्नोर होता हुआ महसूस करना, लाठियां खाना और फिर सिस्टम द्वारा मजाक उड़ाया जाना। तो अंत में हमारा यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का यह डार्क ह्यूमर महज इंटरनेट का कुछ दिनों का तमाशा है, या फिर ये एक चमकता हुआ वार्निंग साइन है कि एक पूरी पीढ़ी का सिस्टम से भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका है? जरा सोचिएगा जरूर।